चलिए हम लोग गोलीय दर्पण में क्या सिद्ध करेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ना, जहाँ u क्या है वस्तु की दूरी है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है और f क्या है फोकस दूरी है। क्वेश्चन कंप्लीट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, डायग्राम बनाए। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन आप लोग को हम पढ़ाए थे। पहला कंडीशन था जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो 6 कंडीशन में ये दूसरा वाला कंडीशन हम लोग उठाए, सब कंडीशन में प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। 6 को ऐसा नहीं कि दूसरे कंडीशन तो में प्रूव होगा, सभी कंडीशन में प्रूव होगा, लेकिन हम लोग दूसरा कंडीशन इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें आसान होता है समझना। क्या होता है, आसान होता है। तो हम लोग क्या किए, दूसरा कंडीशन बनाए डायग्राम, माना कि m डैश क्या है अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। प्रधान अक्ष के समानांतर LM किरण क्या होती है, आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद MF दिशा में चली जाती है। दर्पण के सामने AB क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच A डैश B डैश के रूप में बन रहा है। भाषा कंप्लीट है। आइए इधर, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, लिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C। त्रिभुज A है ना BC एक त्रिभुज, और दूसरा क्या लिए A डैश B डैश C। देखिए ये त्रिभुज लिए दोनों। उसके बाद कोण ACB, कोण ACB, कोण दूसरा कोण A डैश C B डैश, दोनों कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख, दोनों एक ही बिंदु पर है कि नहीं है। दूसरा लिए हैं कोण BAC, ए वाला कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो इसका मतलब कोण कौन सा है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो उसका दूगो कोण बराबर दूगो भुजा बराबर है कि नहीं है। तो त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C। कोई दिक्कत समझने में है ना। जब त्रिभुज क्या है समरूप है तो इसका भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। AB बटा A डैश B डैश, जितना बड़ा AB होगा उतना बड़ा A डैश B डैश होगा, है ना। जितना बड़ा AC होगा AC उतना बड़ा A डैश C होगा। कोई दिक्कत, समीकरण 1। इसी प्रकार से देखिए दूसरा तरफ है ना, MQF एक त्रिभुज है ना, A डैश B डैश F एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज हो गया। MQF देखिए MQF एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज समरूप है A डैश B डैश F के। जब त्रिभुज समरूप है तो भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो MQ बटा A डैश B डैश और QF बटा A डैश F। देखो जितना बड़ा MQ है, बताए हुए थे पहले भी, MQ जितना बड़ा है उतना बड़ा क्या है, A और B है, दोनों क्या है एक जैसा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं AB MQ के जगह पर AB, तो यहाँ लिख दिए हैं MQ बटा A डैश B डैश और QF बटा A डैश F, है ना। MQ की जगह पर क्या पुट कर दिए हैं, AB बटा A डैश B डैश और QF बटा A डैश F। कोष्ठ में लिख भी दिए हैं MQ के बराबर कौन सा भुजा है, AB है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं यदि दर्पण का द्वारक काफ़ी छोटा हो तो बिंदु M जो है ध्रुव P के काफ़ी निकट होगा। जब M निकट होगा तो Q भी P के निकट होगा, और Q निकट होगा तो F भी निकट होगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं QF बराबर PF, जितना QF होगा उतना PF होगा। समीकरण 2 से AB बटा A डैश B डैश, देखो यहाँ पर क्या किया है, QF के जगह पर PF बटा A डैश F। अब समीकरण 1 और 3 से AC बटा A डैश C और PF बटा A डैश F, है ना। अब इसको क्या कि देखिए यहाँ AC, A और C क्या है AC, तो हम इसको क्या किए P और A में से है ना PC को माइनस कर दिए तो बचा क्या, ACN बचा। यहाँ देखिए AC बचा, किधर गया, हाँ PA में से क्या किया PC माइनस कर दिए तो क्या बचा, AC ही बचेगा। बटा देखो A डैश C है ना, तो क्या किए P और C में से PA डैश माइनस कर दिए तो क्या बचा, A डैश CN बचेगा ना। यहाँ देखो PF तो PF ही है ना, नीचा में क्या किया है A डैश F,
ए डैश एफ, क्या है ए डैश एफ, ए डैश एफ ये वाला डिस्टेंस है। तो पी ए डैश में से क्या किया हम लोग, पी एफ घटा दिए, तो यही न बचा, ए डैश एफ बचा। समीकरण 4 मान लिए, नहीं काटते चिन्ह पढ़े ना लिए हम लोग पढ़े हुए हैं। दर्पण में सभी दूरी ध्रुव पी से मापा जाता है। पी से दाईं तरफ का दूरी धनात्मक, बाईं तरफ का ऋणात्मक, ऊपर की धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक, सबका मान रख दिए हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं यू से भी का, सबका मान रख दिए हैं यू बी एफ का, नहीं रख दिए, इसका तिरछी गुना कर दिए हैं यू से भी का, तो माइनस यू और माइनस भी, तो क्या हो गया प्लस यू भी माइनस यू प्लस एफ, माइनस क्या हो गया यू एफ है ना 2f माइनस भी, तो क्या लिख दिए माइनस 2vf है ना 2f एफ, तो 2f स्क्वायर। अब इसको करो तो माइनस 2f एफ, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, और यहाँ माइनस एफ प्लस भी, तो क्या हो गया माइनस वी एफ। इसमें जो कटने वाला है काट दी, तो बचा क्या माइनस यू भी माइनस नहीं प्लस यू भी माइनस यू एफ बराबर वी एफ। तो यू वी एफ से दोनों तरफ बराबर के इधर भी है बराबर के उधर भी भाग देने पर क्या मतलब 1/f 1/v और 1/u। हमको क्या प्रूव करना था 1/v प्लस 1/u बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जगह पर छोड़ देंगे, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में नहीं आ जाएगा। 1/u 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही सिद्ध करना था। चलो।